हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ आईबीपीएस पीओ मेंस का सेक्शन मॉक टेस्ट, जो कि रीजनिंग सेक्शन का होने वाला है। और ये मैं टेक्स्ट बुक में करूँगा, क्योंकि आप लोगों को बता ही चुका हूँ मैं फुल लेंथ मॉक अपलोड करना मतलब लाइक इम्पॉसिबल है। 3 घंटे के मॉक को रिकॉर्ड करना एक गो में। आई डोंट थिंक सो कोई करता भी होगा प्रैक्टिस 3 घंटे की मॉक एक साथ बैठ के। तो फिर भी देखेंगे, अगर कभी मौका मिला तो कर दूंगा। वैसे तो भाई मैं सेक्शनली करने वाला हूँ। अगर आप लोग ये वाला किए हो तो बताना आप लोगों का कितना स्कोर आया कमेंट सेक्शन में। और आप में से कई बोल रहे थे कि भाई डिस्क्रिप्टिव कैसे करना है ये बताओ करके। तो अगर आप लोगों को एक्चुअल में डिस्क्रिप्टिव में दिक्कत हो रही है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है लेटर कैसे लिखना है, या फिर आप लोगों को पता नहीं चल रहा है कि ऐसे कैसे लिखना है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो एकदम सिंपल से टॉपिक आते हैं, जो भी अपने बेसिक नॉलेज के टॉपिक होते हैं वही आते हैं एग्ज़ाम में। बाकी जो टॉपिक्स होते हैं ना वो 3 ही होते हैं, ज़्यादा नहीं होते। और उसमें एक सेलेक्ट करना रहता है। तो यूजुअली है ना, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एटीएम मशीन के ऊपर कुछ टॉपिक आया था, उसमें मैं लिखा था डिस्क्रिप्टिव, वो बहुत ईजी था। बस टॉपिक्स जो होते हैं ना वो बहुत ईजी ही होते हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए बस टॉपिक की। पर जो मेन रहता है ना वहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक, मतलब ग्रामर कैसे करते हो, वो क्या आप कैसे यूज़ कर रहे हो, हायरार्की क्या रख रहे हो, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, वो सब में थोड़ा डिपेंड करता है वो। तो आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कैसे लिखना है, क्या लिखना है, तो आप लोग चाहो तो गाइडली का डिस्क्रिप्टिव कोर्स बाय कर सकते हो। ये आप लोगों को 350 रुपीज़ में पड़ जाएगा अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हो GA12। और इसमें आपको राखी मैम सब कुछ बताएगी, मतलब आपको कैसे करना है, क्या करना है। आपको 30+ क्लासेस मिलेंगे, फिर आपको लैंग्वेज कंप्रिहेंशन के बारे में पता चलेगा, ग्रामर, वोकैब, और फॉर्मेट क्या होता है लिखने का, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे लिखना है, क्या करना है। तो आप चाहो तो बाय कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना मॉक, देखते हैं कितना स्कोर आता है। इसमें मैं ट्राई करूँगा एक्चुअल मतलब अप्रोच में सॉल्व करूँ, एग्ज़ाम का अप्रोच लगाऊँ मैं। क्योंकि मैं बताऊँगा आप लोगों को मैं कैसे किया था लास्ट ईयर के पेपर में, क्योंकि 60 मिनट बहुत मतलब होते हैं, काफ़ी टाइम होता है। ये तो चॉकलेट्स कुछ दिया हुआ, एक सेकेंड, इसमें 2 सेक्शन होते हैं ना। ये फैमिली के 2 मार्क्स वाले कौन कौन से हैं? अच्छा ये 2 मार्क्स वाले हैं। ये कितने मार्क्स का है? अच्छा ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी 2 मार्क्स का है। अलग सेक्शन वाइज नहीं दिया है, एग्जाम में सेक्शन वाइज आता है। तो मैं लिख लेता हूँ, 1 से 5 तक 2 मार्क्स का है, फिर 6 से 10 तक होगा 2 मार्क्स का, जिसमें ये मेरे को ब्लड रिलेशन के साथ लग रहा है। ब्लड रिलेशन के साथ है ये। 12% ज्वाइन द कंपनी है, ये भी 2 मार्क्स का, इसको मार्क कर देता हूँ। 11 से 15 2 मार्क्स का है। और ये मंथ बेस्ड है, ठीक है। इसको पहले वन लाइनर ढूंढते हैं, पहले ये करते हैं। तो मैं ऐसा कर देता हूँ, ये स्मॉलर देन परसेंट आ जाएगा, नाइदर स्मॉलर देन और इक्वल टू ग्रेटर टू आ जाएगा। फिर हैशटैग आ जाएगा, स्मॉलर देन यानी ये आ जाएगा, एंड एट द रेट बचा हुआ यहाँ आ जाएगा। तो फिर को टी हैशटैग यानी इक्वल टू वाई ग्रेटर के एल पी। और वो क्या चाहिए, एल, ये बड़ा चाहिए पी से, यानी पी एन के एट द रेट एच। तो पहले से के से बड़ा, ये तो अपोजिट ऐसे तो नहीं होगा, के से ये जाना है तो ये पी के से पी पी से हो जाएगा, उल्टी 2 से हो जाएगा। इसमें सेकंड का क्या है, एस टी आर वाई ए बी, टी यानी परसेंट। अपन क्या चाहिए, बी एंड चाहिए, यानी वाई इज इक्वल टू अपन चाहिए ए
टी चाहिए। तो 20 से ए इक्वल है आर, आर से ये हो जाएगा, ए से भी बी से आर, वाई से एस, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इससे भी हो जाएगा, इधर आर आ जाएगा, इधर आर कहाँ है, बोथ नहीं, डब्ल्यू, डब्ल्यू पर्सन, क्यू। अब ए डेफिनेटली ग्रेटर देन डब्ल्यू, ए इज इक्वल टू टी, ए, तो ए से डब्ल्यू ग्रेटर जाना है तो नहीं होगा, ए से टी, डब्ल्यू क्यू रख देंगे, क्यू से ये भी नहीं होगा, नीदर। ये 8% है, ऑर्चर्ड में बैठे हैं। ये डुएबल लग रहा है, इसको कर देते हैं, 8% है, नाम दिया हुआ है, ठीक है, एप्पल, एप्पल, क्रैनबेरी, कस्टर्ड एप्पल, ग्रेप्स, मड एप्पल, ऑरेंज, रास्पबेरी एंड स्ट्रॉबेरी। ठीक है, गौतम हैज कस्टर्ड एप्पल ऑर्चर्ड, गौतम 4 हेक्टर मोर देन रीचा, रीचा, गौतम, क्या क्या था एक में नंबर देख लेते हैं, 21, 25, 30, 36, 39, 40, 43 एंड 44। यानी अगर 21 ये 39, तो ये 43 हो जाएगा, 40 होगा तो ये 44 हो जाएगा, इतनी पॉसिबिलिटी है। एप्पल आ जाए लार्जेस्ट एरिया, एप्पल 44 है, एप्पल 44 है तो ये तो नहीं होगा। नमड एप्पल आ जाए 5 हेक्टर मोर देन कस्टर्ड, कस्टर्ड ये से 5 ज़्यादा तो ये भी नहीं होगा, यानी 30 हो जाएगा, मड एप्पल ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 25, ये कर गया, अभी ये बचा बस। सूची ओस ग्रेप्स, सूची ग्रेप्स, इवन नंबर ऑफ एरिया, इवन है यानी इवन में क्या क्या हो जाएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा या तो ये होगा, इसमें 44 हट गया, 30 हट गया, 40, 40 और वो बच रहा है बस, ठीक है। एरिया ऑफ कैनबेरी ऑर्चिड 10 हेक्टेयर मोर देन मड ऑर्चिड, कैनबेरी यानी 40 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा तो ये भी 40 बैठेगा तो ये 36 हो जाएगा। Gritika has orange orchid which is larger than Canberry orchid in area. Kritika, Kritika which is larger than, यानी 43 हो जाएगा इसका, ठीक है। सक्षम है नीदर कैनबेरी नॉर रेस्पबेरी, सक्षम है, यहाँ भी नहीं है सक्षम, यहाँ पे भी नहीं है सक्षम, यहाँ आ सकता है तो सक्षम यहाँ आ सकता है। संजना owns the orchid with larger than सक्षम, ओके, ठीक है। रेस्पबेरी ऑर्चिड इज नॉट 21 हेक्टेयर्स, यानी ऐसे, हाँ ये अच्छा ये यहाँ नहीं आएगा ना, रचना 21 आ जाएगा, सक्षम यहाँ आ जाएगा, ऐसे सक्षम यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, सक्षम यहाँ आ जाएगा, सक्षम यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ नहीं सकता था, ये सबसे उससे बड़ा भी आगे कोई है, ठीक है। सपना है ऑर्चिड विच लार्जर देन ओन्ड बाय लोकेश, लोकेश से ज़्यादा है सपना का, एंड लो देन संजना, यानी संजना 41 आएगी, संजना
उससे कम लोकेश 53 लोकेश सपना सपना और बचा हुआ लोकेश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया खत्म। हाउ मेनी ऑर्चिड लार्जर देन ग्रेप्स ऑर्चिड? ग्रेप्स का क्या है? ग्रेप्स 36 है। 1 2 3 4। लार्जेस्ट ऑर्चिड है अपना सौम्या। क्या है ये? सौम्य है ना? संजना। कैनबेरी है सपना 40। 39 हेक्टेयर्स है लोकेश। ठीक है, ये अपन को क्या चाहिए? सम एक्स मेटल। सम एक्स मेटल, ठीक है, तो सम एक्स वुड। नो वुड इज प्लास्टिक और प्लास्टिक का मेटल, तो इसमें तो नहीं आएगा। some extra wood, no wood is plastic, some plastic or metal, some extra metal, all x are metal, no plastic is x, or plastic is metal, some x are metal, no x is plastic, no x is plastic, ये भी सही है। only 3, both 3 and 4 भी है क्या? No x is plastic, some plastic or wood, all metals are plastic, all some extra metal, some extra metal नहीं होगा, only 3 हो जाएगा। इसमें क्या है? नो बटर, क्या क्या चाहिए अपन को? नो मिल्क इज ठीक है, नो बटर, मिल्क, सब मिल्क का ब्रेड, नो ब्रेड इज करना। नहीं तो इससे तो नहीं होगा, नो मिल्क आ जाएगा। ऑल बटर और मिल्क, सब मिल्क का ब्रेड, नो ब्रेड इज, नो मिल्क, नहीं इसमें भी नहीं हो पाएगा। 1 and 2 एलिमिनेट हो गया, 3 and 4 होगा। अगर 4 देखता हूँ, 4 नहीं हुआ तो ओनली 3 हो जाएगा। 4 देखते हैं। some butter or milk, no milk is bread, some bread or no milk, ये भी नहीं हुआ, ओनली 3 हो जाएगा। ये क्या है? अफेक्शन, ठीक है, इन कोड ये रिप्रेजेंटेड बाय ये। इफ द टू सिंबल यूज फॉर देम वन और वन, ठीक है। डी डी 6, डी यानी 6 हो रहा है, और ये वाले को 2 की जगह 10 यूज हो रहा है, यानी 2 हैंड का 10 है। एफ की जगह ये है एन, एफ एफ की जगह 5 गुना 10, 2 5 5, ठीक 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 समझ गया। यानी डी, एक सेकंड में उसको पेज में ले आता हूँ। डी ई एफ प्लस ऊपर वाला ये देखो 6 12 10 4 7 12, 12 पंचे 100, 7 पंचे 35, 20 50। अरे नहीं, 2 है क्या? ये 2 है। 2 हम 2 पंचे 10 होता है ना, 10 हो जाए, 12 पंचे 60 ही हो जाएगा, 6 पंचे 30 ही हो जाएगा। अफेक्शन सो एट ऊपर वाला ये 7 7 एफ, यानी 7:50 में है। रीड 90 मिनट बिफोर इट टू, 90 मिनट पहले, 1.5 घंटा पहले पहुंचना है, यानी 1 घंटा 6:50 हो जाएगा, 30 मिनट यानी 6:20 हो जाएगा। 6:20 यानी डी प्लस हो जाएगा। अब वॉशिंग मशीन टेक 100 मीटर मिनट, ओके 100 मिनट। फिर वॉशिंग प्लस एंड डी में चाहिए, प्लस डी में चाहिए, यानी 6, ना 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 4:30। 100 मिनट पहले चाहिए, यानी 2 घंटा 120 से 20 मिनट कम, यानी
2 घंटा हो गया, 50 20 2 50 2 50 में चाहिए यानी ये एन एफ। इफ द प्रोग्राम स्टार्ट इज 2:35 एंड 120 मिनट लेट हुई यानी 1 घंटा 3:35 हो जाएगा एंड 20 मिनट। अच्छा 2 घंटे लेट हुई है ना, यानी 4:35 यानी प्लस प्लस ऊपर वाला ये रहा। If possible to make meaningful word fifth seven letter of ये fifth and seventh यानी 3 4 and 4 6 8 which are following third letter of the word। फ्लो नहीं होना चाहिए। किरण start walking point A। किरण start point ठीक A से start किए। Karan was facing west and Kiran was facing east। Karan walked 50 मीटर took left, 50 मीटर took left and 20 मीटर लेफ्ट टर्न एंड walked 80 मीटर B। 80 मीटर B, ये है 30 मीटर है। While Kiran started from A, she walked 20 मीटर लेफ्ट टर्न, 20 मीटर गई लेफ्ट टर्न ली, 30 मीटर लेफ्ट टर्न, 50 मीटर राइट टर्न, 20 मीटर सी। Kiran is direction supposed to Karan north west। 6 पर्सन है डिफरेंट हाइट से, ठीक है। शॉर्टेस्ट कौन है? पहले वाले से नहीं आएगा, दूसरे से भी लोन नहीं आएगा, तीसरे से लोन आएगा वही। शॉर्टेस्ट ये निकालना है सब। पहले और दूसरे से नहीं आएगा। K is taller than M and O। N is taller than L, N is taller than L and J। J is taller than K but not L। अच्छा यानी N L ऐसा है। M is not the shortest, M यहाँ नहीं आएगा और K के नीचे M है, तो थर्ड वाले से पता चल ही जा रहा है। थर्ड वाले से ओनली थर्ड, इधर 1 और 3 1 से तो नहीं पता चल रहा। हाउ इंजॉयबल रिटर्न इन द कोड, इंजॉयबल यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इससे तो नहीं पता चलेगा। इस यहाँ पे एंड समर वेकेशन इंजॉयबल, बोथ को कंबाइन करने से पता चल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ एक कोड कॉमन होगा। सी टी क्यू एस एंड क्यू एस बोथ से आएगा। 8% से सर्कुलर टेबल टीचिंग सेंटर बी अपोजिट टू जी।
A with respect to F, C and A immediate neighbor, C और A immediate neighbor है, D not sitting adjacent to B, ठीक है, D नहीं आएगा। ये तो नहीं पता चल रहा। A and H opposite to H, D is not immediate neighbor to D, यहाँ नहीं आएगा, D यहाँ भी नहीं आएगा। अगर दोनों कंबाइन कर देते हैं D एलिमिनेट हो जाएगा, F का प्लेस आ जाएगा, तो हो जाएगा बोथ। The seven members family, A is wife of C, A is wife of C, T is mother of R, T is mother of R. How R related to C? R और C का रिलेशन बताना है। C has two son Q and B, C has two son Q and B, इससे तो नहीं पता चला। T is sister-in-law of D, T is sister-in-law of D, T is sister-in-law of D, wife of B, B यहाँ भी आ सकता है, B यहाँ भी आ सकता है, इससे भी नहीं पता चल रहा। R is nice of B, R is nice of B, ओनली सिबलिंग ऑफ क्यू, तो इससे तो पता चल रहा है, 1 and 3 से पता चल जा रहा है। 1 and 2 से पता चल रहा है क्या? Any of the two sufficient, 1 and 3, T is son of Q and B, T, इससे तो नहीं पता चल रहा क्योंकि यहाँ पे 2 हो जा रहे हैं, 1 and 3 से ही होगा। Around 90 million population in India have mobile phone with them. Most countries in the world have moved to 5th generation technology, ठीक है? But most of the people in India are still using outdated 2nd generation technology which is only used for calling purpose, ठीक है? Strengthen कौन सा कर? India is a very huge population when compared to United States and other countries, नहीं। 5th generation technology, latest technology is expanding around the world, ये सही है। Data literacy must encourage among the Indian people, ये भी सही है। A specific vaccine for human effective in preventing avian influenza is not yet readily available, but health organizations suggest that the antiviral medication may be effective in treating, ठीक है। कंक्लूजन क्या हो सकता है? अवियन इन्फ्लुएंजा कैन नॉट बी क्योर फॉर नाउ, हाँ सही है, तो लिखा है अभी क्योर नहीं कर सकते और फ्यूचर में कर सकते हैं। अफेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, ऐसा नहीं लिखा है। अवियन कैन नॉट बी क्योर, फ्यूचर नहीं है, नहीं लिखा है। Antiviral medications are 100% effective treating influenza. Evaluation said that completely की बात नहीं हुई, यही होगा, अभी क्योर नहीं कर सकते। मिनिमम कॉस्ट ऑफ फास्ट फूड, ठीक है। Many individuals that develop the health problem consume fast food. इसके कारण ये हो रहा है, तो पहला वाला कॉज हो जाएगा, उसके कारण उसका ये इफेक्ट है, लोगों को सस्ता लगता है इसलिए वो कंज्यूम करते हैं। गलत भी हो सकते हैं मेरे। Nowadays, technology has been shifting online platform. One of biggest example paperless budget recently announced by our finance minister Nirmala Sitharaman, ठीक है। Government is trying to aware people of the value of tree by reducing a paperless info, कर सकते हैं, हम कर सकते हैं भी। Government is trying to save trees by adopting new paperless technology, ये भी कर सकते हैं। पेपरलेस बजट लाने का मोटिव, इन्फो किया तो जा सकता है ऐसे तो। नहीं यार, वैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में शिफ्ट कर रहे हैं तो खाली ट्री के बेसिस पे थोड़ी ना, और कुछ भी बेसिस हो सकता है। बाद में देखेंगे, ये सब बाद में देखते हैं। ये देखता हूँ। 13 alphabetical letters are arranged left to right in manner meaningful word. All letters are different. The word contains 8 consonant and 5 vowels. 8 consonants हैं, 5 vowels हैं।
20 फोर्स फ्रॉम द एंड, ठीक है 13 है ना, बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। बी प्लेस फोर्स फ्रॉम द राइट हैंड, बी यहाँ आ जाएगा। ओनली टू वी एंड वाई के बीच में, यानी वी यहाँ रखता हूँ तो 1 2 वाई यहाँ आ जाएगा और ये वाई यहाँ आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देते हैं। The number of letter placed right of n is one less than left of y, यानी n यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, n यहाँ आ जाएगा। C is placed second to right of the letter which is remain left of n. Only one letter is placed with C and M. C और M के बीच में एक लेटर हम यहाँ भी सकते हैं, हम यहाँ C और M। Y V N C, एक बार M यहाँ आ सकता है, C एक बार M यहाँ आ सकता है। ओनली 3 लेटर्स आर प्लेस्ड में I और M। 1 2 3 I यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 I यहाँ भी आ सकता है, M 3 ये तो गलत हो गया। 1 2 3 I यहाँ आ जाएगा, 13। Y V N C और एक छोड़ के M, I यहाँ आ जाएगा। 1 2 3 I यहाँ आ जाएगा, ठीक है। The number of players in I V is same as C और O। I और V के बीच में C और O यहाँ आ जाएगा, I और V के बीच में 8 है, O यहाँ आ जाएगा। I N B के बीच में, O यहाँ आ जाएगा, ठीक है। B placed third to left of the letter image right of T, ऐसा। B neither C V, B neither C, B neither V, T is not adjacent to V, T और V भी एक साथ नहीं है। E fifth to the right of letter which is immediately left of A। 1 2 3 E, 1 2 3 4 5, ऐसा। U space left of U is left of L, तो बी टी यहाँ नहीं आ सकता, एक प्लेस चाहिए। बी एन टी यहाँ आ सकता, टी यहाँ नहीं आ सकता, बी यहाँ नहीं आ सकता, तो ये तो कट हो जाएगा। यहाँ देखें तो बी यहाँ आ सकता है, बी बी टी यहाँ आ सकते हैं, बी एन टी एन, बी और टी यहाँ आ जाएगा, बी और टी यहाँ आ जाएगा। इसमें ये फिक्स हो रहा है क्या, ए, ए तीन छोड़ ए, 1 2 3 छोड़ के ई, एन यू और एल, हाँ ये तो हो गया। वर्ड बन रहा है क्या मीनिंगफुल, अनकंफर्टेबिलिटी, ठीक है ये हो गया। As many letters are placed to left of V same as right of C. How many vowel placed between the letter which is third from the right hand and B? 1 2 3 4। How many vowels? 1 2। Which of the following letters placed to the right hand of the word Y? Second letter V। ये खत्म हो गया, बहुत इतना जल्दी, ठीक है। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चंस बचे हैं, इनको देखेंगे, इस साइड में रखता हूँ, पहले और बनाते हैं। 8 बॉक्सेस है, ठीक है। ठीक, 5 7 6 5 4 3 2 1।
Only two box P and U. Both boxes which came from Mumbai and Indore kept above R. मुंबई इंदौर R से ऊपर है. Only one box kept between T and the box came Hyderabad. T and Hyderabad. The Q is not came from Madurai. Q Madurai नहीं है. The U came from Kovai. And the box S come from Pune. S Pune. Only four boxes kept between V and W. V 1 2 3 4 W और V and U 2 है. The box W not come from. तो स्टार्ट करते हैं. मेरा पावर कट हो गया था. आई होप वहीं से स्टार्ट हो. चलो रिज्यूम का ऑप्शन तो आ रहा है. ओके हो गया. कौन सा क्वेश्चन में था यहाँ पे? हाँ ठीक है. कौन से पॉइंट में था? V3W. ओनली four boxes kept between V and W which is below V. अच्छा V ठीक है. V से नीचे है. यानी V 1 2 3 4. W ठीक है. W W एंड W ठीक है. तो यहाँ आ जाएगा V और ये V हो जाएगा. ये हो गया V और 2 U. 1 2 U यहाँ आ जाएगा. 1 2 U यहाँ आ जाएगा. 1 2 U यहाँ आ जाएगा. और ये कोवी है जो भी है. ठीक है. इतना हो गया. W is not come from इंदौर. W इंदौर नहीं है. W इंदौर नहीं है. as many boxes between W and Q between W and S. जितने W Q W और S के बीच में. तो W Q S यहाँ पे सकते हैं. यहाँ तो नहीं हो सकते. तो यहाँ Q और S यहाँ पे हो सकते हैं. Q और S यहाँ पे हो सकते हैं. इसमें तो नहीं हो सकते. अब Q और S Q S यहाँ पे ये दो पॉसिबिलिटी है. आगे देखते हैं. P kept immediately above the box content Delhi. P Delhi. S पुणे है. ठीक है. S पुणे है. R इंदौर उसके ऊपर मुंबई है ना. T हैदराबाद. अच्छा वन बॉक्स है ये. ठीक. मुंबई और इंदौर के बीच में 3 बॉक्स है. ठीक है. R के ऊपर है. इन तीनों तीन के बीच में 3 बॉक्स है. I इंदौर है. ठीक है. बॉक्स इज नॉट केप्ट बिलो W. अच्छा यानी S यहाँ आ जाएगा. Q यहाँ आ जाएगा. S यहाँ आ जाएगा. Q आ जाएगा. ये हो जाएगा पुणे. ये हो जाएगा पुणे. ये कट गया. और ये Q हो गया तो ये भी कट गया. P के जस्ट ऊपर है. दिल्ली की जस्ट ऊपर P लेने. दिल्ली के जस्ट ऊपर P आने. P यहाँ आ जाएगा. दिल्ली यहाँ आ जाएगा. P दिल्ली यहाँ पे आ सकता है. T एक छोड़ के हैदराबाद. T हैदराबाद यहीं आ सकता है. और T हैदराबाद यहाँ पे भी आ सकता है. मुंबई 3 छोड़ के इंदौर है. मुंबई 3 छोड़ के इंदौर. मुंबई 3 छोड़ के इंदौर आ जाएगा. मुंबई 3 छोड़ के इंदौर आ जाएगा. और ये R के ऊपर है. मुंबई इंदौर हो गया. मुंबई 3 छोड़ के इंदौर नहीं आएगा. मुंबई 1 2 3 जगह. मुंबई 1 2 3 छोड़ के इंदौर यहाँ पे आ सकता है. इंदौर यहाँ पे आ सकता है. पर ये नहीं होगा कि R इनके नीचे नहीं आ पाएगा. तो यही होगा. R नीचे आके T एक हैदराबाद. टी हैदराबाद नहीं होगा. टी हैदराबाद यहाँ हो जाएगा. और कुछ बच रहा है? क्यू मदुरई नहीं है. ये हो जाएगा मदुरई है शायद. ये क्यू. पी दिल्ली हो गया. ठीक है. पी इन द बॉक्स चेन्नई. चेन्नई कौन सा है? चेन्नई शायद ये होगा. चेन्नई ये होगा.
एक दो तीन, एक दो तीन चार, चार। नीचे फॉलोइंग के टॉप टॉप में अपना वी हैदराबाद, टी वी सिटी, टी अपना दिल्ली। तो ये हो गया। अब 2 नंबर वाले बचे हैं, ये क्या छूटा था? ये क्रिटिकल रीजनिंग है यार, इस पर रहने दो। ये है 12% है, डिफरेंट डेट्स। ठीक है, समझ गया। मतलब 3 मंथ है और उनके डेट ऐसे हैं कि ऑर्डर में, मतलब एक कम एक ज़्यादा ऐसे ऑर्डर में। यानी अगर मैं बनाता हूँ जनवरी, जून एंड दिसंबर, जून सितंबर यहाँ आ जाएगा। 3 है ना, एक दो तीन, तीन, एक दो तीन, तीन तीन डेट हो गए। ठीक है। जे जॉइन एन इवन नंबर डेट विच इज ग्रेटर देन 16। ठीक है, बट बिफोर के मेरे सुना 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 हो जाएगा। फिर के से पहले है। द वन हु ज्वाइन लास्ट डे ज्वाइन लास्ट डेट ऑफ मंथ, यानी 31 हो जाएगा ये। नो वन ज्वाइन इन दिसंबर ज्वाइन मल्टीपल ऑफ 5, यानी 5 के मल्टीपल यहाँ पे नहीं है। बंद तो जाना चाहिए, छोटा सा लग रहा है। कॉम्प्लिकेशन तो दिख रहे हैं। विच आर जी ज्वाइन ऑन इवन डेट, जी ज्वाइन ऑन इवन डेट, जी इवन हो गया। I join an odd number date which is not multiple of 3. I odd 3 मल्टीपल नहीं है। H joined on 5, H है 5। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ आना चाहिए। नो वन जॉइन ऑन 4 and 10, 4 और 10 को कोई नहीं है, 4 and 10 को कोई नहीं है। D joined an even number date which is not multiple of 7। D यानी 14 नहीं है, 28 में नहीं है, पर इवन है। F is immediately before C। F joined before C and both of them join even number date, even है। J join on the date immediately before I। अच्छा, नॉट बोला है, नॉट। ओनली 1% डी एंड जी, डी और जी के बीच में एक है। नन ऑफ द जो 31, यानी डी जी यहाँ आएंगे तो डी जी यहाँ आएंगे। ओनली 3% आई एन ई, बट नीदर ऑफ देम जॉइन इन मंथ ऑफ डी एंड जी। अच्छा, डी जी के साथ इल्लो नहीं है। द वन हु जॉइन इमीडिएटली बिफोर जी, जो जी से जस्ट पहले ज्वाइन हुआ है, 15। ओके। द वन हु इमीडिएटली बिफोर आई, 18, 18 है। ठीक है। द वन हु जॉइन 15 डज नॉट जॉइन 31। 15 वाला 31 है, यानी 15 या तो यहाँ आएगा तो 15 वाला यहाँ आएगा। बी जॉइन ऑन 26, बी 26 है। ओनली एल जॉइन इन बिटवीन बी एंड ई, बी एल और ई ऐसा एक साथ है।
ओनली एल जॉइन बी एंड ई, एल जॉइन इवन डेट है, इवन है ये। के जॉइन ऑन एन ऑड डेट आफ्टर जी, के ऑड जी के बाद है, और बिफोर बी, आई जॉइन बिफोर ई, आई जॉइन बिफोर ई, ये वाले से पॉइंट्स उठाते हैं। आई जॉइन है बिफोर ई है, और डी और जी यहाँ आ जाएगा। डी से जस्ट पहले 15 है, ठीक है, जी से जस्ट पहले 15। अगर यहाँ पे आई रखता हूँ और आई के बाद आई तीन चाहिए, आई एक दो तीन, ई यहाँ आ जाएगा तो ई यहाँ आ जाएगा, दो पॉसिबिलिटी है। आई या तो यहाँ आ सकता है, तो आई यहाँ आ सकता है, बस यही दो पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि सेम मंथ में नहीं है बोले थे ना, 15 और वो ये। तो जी, जी है तो आएगा, जी को यहाँ रखूँ तो ये यहाँ आ जाएगा, फिर डी आ नहीं पाएगा क्योंकि डी इधर हो जाएगा। जी यहाँ रखता हूँ तो 15 यहाँ नहीं हो पाएगा, 15 को यहाँ रखना नहीं है। तो अगर यहाँ पे जी रखता हूँ तो ये दो अलग मंथ में हो जाएंगे। तो अगर मैं 15 को यहाँ रखता हूँ, जी को यहाँ रखता हूँ, और एक छोड़ के डी यहाँ रखता हूँ, नहीं तो फिर नहीं, डी को इधर रखूंगा तो आई, आई तीन छोड़ के ए, फिर जे के 18, तीन नहीं हो पाएगा। एक बार डी को यहाँ रखती हूँ, डी यहाँ रखूंगा, एक पॉसिबिलिटी। अब इसी में आई यहाँ रखता हूँ, ये अगर ये 15 कर देता हूँ, और ये आई, आई के इस पहले 18 था ना ये, अगर आई यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा 18, ये तो 15 है, ये जी है और ये डी है, ये दो पॉसिबिलिटी, एक दो तीन, ये आ जाएगा 31 में, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, दिया नहीं, ये हो गया। अब क्या बोल रहा था, आई जस्ट पहले जे नहीं आएगी, जस्ट पहले जे नहीं है, जे तो यहाँ नहीं, जे यहाँ भी नहीं आएगा। ओनली 1% डी एन जी। अगर 18 3 के बारे में कुछ दिया था क्या, जे, अगर इसमें जे यहाँ आ सकता है, ये वाला हो गया, ये हो गया, बी 26 है, और बी और एल और ई का दिया था, ई यहाँ है तो एल यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, जो 26 है, ई बी ने ई, एल और बी यहाँ आ जाएगा, बी 26 है, ये कट गया, ये भी कट गया। जी के बाद के है ऑड में, जी के बाद के है ऑड में, जी के बाद के यहाँ पे आएगा, जी के बाद के तो ये आ सकता है ऑड में, यानी यहाँ नहीं पे, यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑड है, ठीक है। ये कट गया, ये कट गया। सी से जस्ट पहले एफ है यूएन में, यानी एफ सी यहाँ आएंगे तो एफ सी यहाँ आ जाएंगे। 4 और 10 को डेट नहीं है, जी इवन में है, आई ऑड, आई ऑड है, 3 का मल्टीपल नहीं है, एच 5 है, डी 14 18 नहीं है, जे के ऊपर जे है, यानी के से पहले जे है ना, यानी जे यहाँ आ जाएगा। जे यहाँ आ जाएगा के, और
इसमें जे की जगह नहीं है तो ये तो कट जाएगा क्योंकि आई से पहले जे है और उसके बाद है जे। 18 20 होगा ना, 18 यहाँ कट गया, जे की जगह नहीं है तो ये तो कट जाएगा, ये बचेगा तो ये कट गया, ये कट गया। जी इवन है, जी इवन है। ठीक है भाई, 10 मिनट हो गए पजल में। कैसी पजल है अजीब सी। एच यहाँ रखता हूँ, सबसे छोटा एच होता है जी। अच्छा 5 का मल्टीपल यहाँ नहीं है तो एल हो जाएगा। तो 14 और 28 नहीं है वो। आई से, ई से पहले आई है, ई से पहले आई है तो ये कट गया, ये भी कट चुका है, कट चुका है। और क्या कटा है, एफ सी। एफ और सी यहाँ रखता हूँ, एच। और जी इवन नंबर में, जी इवन नंबर है। कौन कौन से डेट, कुछ डेट दिए हैं क्या, कुछ डेट दिए हैं क्या। एक के बाद एक ही आएगा, यानी 15 है, 15 से पहले डेट आएंगे, यानी 5 है। अगर मैं H5 यहाँ रखता हूँ तो एफ और सी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, एफ और सी। और आई 3 का मल्टीपल नहीं है। जी मैंने क्वेश्चन देखते हैं। आई जॉइन कंपनी ऑन, आई जॉइन कंपनी ऑन का क्वेश्चन है। बी जॉइन 26 हो गया। एक ऑड में बोला था ना, ऑड, के ऑड है, के ऑड है। और ये इमेटिव हो रहा है, यानी आई भी ऑड है, यानी आई भी ऑड है, यानी के भी ऑड है, यानी क्या बच रहा है, 23 25, 23 और 25 आ जाएगा, 23 और 25, इससे पहले दो और यही होंगे। तो आई आई तो 23 हो जाएगा, आई 23 हो जाएगा, क्योंकि 26 से पहले तो यही दो होंगे। इससे पहले 19 होगा, पर ये बोला था इमीडिएटली बिफोर नहीं है, जैसे इमीडिएटली बिफोर ऐसा कोई बोला था ना, ऑड, यानी 19 नहीं आएगा, कहीं तो था। एफ जो यार जे जॉइन होगा, डेढ़ भेजे इमीडिएटली बिफोर आई, इमीडिएटली बिफोर आई नहीं है, मतलब 19 से जस्ट पहले नहीं होगा तो ये तो कट हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 23 और 25। अब एल और 31 के बीच में, एल क्या है, एल का कुछ दिया था क्या, इवन ऑड, इवन ऑड एल का कुछ, एल किसी का मल्टीपल नहीं है ऐसा कुछ, ये कट गया। अच्छा यहाँ 5 के मल्टीपल नहीं आएंगे, 5 के मल्टीपल नहीं आएंगे, इवन आएगा, यानी 27 इवन आएगा ना, 28, 28 हो जाएगा। 26 इसके बीच में 28 आएगा, फिर 5 का मल्टीपल 30 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, ये 15 है तो कौन सा बच रहा है, जो बचेगा यहाँ पे आ जाएगा। एफ और सी दोनों इवन है। 15 से पहले दो इवन कौन से होते हैं, 14 होता है, 12 होता है, 10, 8, 6, 4, 4 तो नहीं होगा। और कुछ जी इवन है, H5 है। हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन कंपनी बिटवीन एच एंड जे, 1 2 3 4 5, 5 लोग। जे, बी, एफ, एल, सी। जे, बी, एफ, एल, सी। ये कैसा है।
ये 15 वाला क्या दिया था? जी चाइना में 15। ठीक है, ये तो हो गया। ओनली वन पर्सन ज्वाइन कंपनी बिफोर एफ, ये सही है। आई ज्वाइन कंपनी ऑन 23, आई कंपनी 23 सही है। जी ज्वाइन बिफोर जे, ये भी सही है। डी के इंटरचेंज पोजीशन, डी एन के इंटरचेंज पोजीशन आफ्टर डी, एक दो तीन लोग। ये कैसा है यार, एक सेकेंड। भाई मैं कुछ गलत तो नहीं बना रहा हूँ ना? ये कट चुका है। जे एफ सी, एफ एफ सी बस बच रहा है, तो ये एफ सी तो रख दिया। एच आएगा स्टार्टिंग में, और दो इवन है तो इससे पहले चार और दो रहते हैं, तो वो तो नहीं हो पाता। तीन के भी पांच का मल्टीपल है, कुछ तीन का मल्टीपल नहीं होगा सा ना। जी इवन है, हो गया। चार और दस का मल्टीपल नहीं है। अच्छा, चार और दस नहीं है ना। ओके, चार और दस नहीं है। चार और दस नहीं है ना, यानी दस नहीं है तो छः आठ, अच्छा अच्छा, छः आठ हो जाएगा। अरे 12 हो जाएगा। हाँ, हो तो गया। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। और जी इवन है। जी इवन है तो 20 हो जाएगा। ना ना ना। 16 20 18, 18 तो हो गया। 16 होगा ना, 16 हो जाएगा। जे बी, जे बी। ठीक है। एफ, एल, सी। जे अलग है क्या? जे अलग है फिर तो। जे अलग है। चलो, ये 10 मिनट बचा है। एक और 2 मार्क्स का पजल उठाना मेरे को तो सही नहीं लग रहा। देखो, देखते हैं क्या है यार। ये ब्लड रिलेशन के साथ है। फैमिली 3 जनरेशन है, मूवी थिएटर और टिकट। यार पजल में कितना टाइम लगा यार? 12 मिनट। 12 13 14 17, 17 18 मिनट के आसपास लग गया उस पजल में। यू ए सिस्टर ऑफ एस, रहना है जैसे क्रिटिकल रीजनिंग ही कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग मेरे को लगता है वो बेटर ऑप्शन होगा 9 मिनट में, क्योंकि मेरे को ये पजल तो डुएबल नहीं लग रहा। ये देखें, देयर आर 40 स्टेप्स इन अ स्टेयरकेस व्हिच आर नंबर 1 to 40, 7 पर्सन है। ये तो और नहीं कर रहा मैं। ये देखते हैं, इसको बाद में देखेंगे, समझ नहीं आया तो उस टाइम। ये देखता हूँ। According to the latest research by some professor at the Manchester Institute of Technology, या मास्कट्स, जो भी है, मास्कट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ओजोन लेयर डिप्लीशन is one of the major cause of global warming। ठीक है। Ozone depleting substance which includes CFs, SFs were once used widely in refragment, insulting foams, solvents, and other applications. This substance or release chlorine atoms in stratosphere. It is important to understand that ozone depletion is not limited to the area over the South Pole. Research has shown that ozone depletion occurs over the latitude that include North America, Europe, Asia, much Africa, Australia, South America. Further, because of the ozone depletion, there are some pernicious rays that enter the Earth's environment and cause permanent eye infections some animals. ठीक है? Which of the following option is in the line with the given statement? Or raise human name due to global warming. The temperature of Earth is increasing, which is turn cause the infection to some species of animal हो सकता है. Very few species of animal are exposed to harmful ray of light.
ये तो लिखा था, ये तो गलत है। सम हार्मफुल रेडिएशन कैन इजीली एंटर अर्थ ड्यू टू ओजोन डिप्लीशन। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है मेरे को। सम हार्मफुल रेडिएशन कैन इजीली एंटर अर्थ environment due to ozone depletion. आई इन्फेक्शन बोला, इन्फेक्शन अच्छा लिखा तो। या तो ये होगा या तो ये होगा। समय। पता नहीं यार, ये गलत भी हो सकता है। इन एबीसी कंपनी देयर वाज अ रूल फॉर द एम्प्लॉयज। फिर इसमें बताना क्या है। देयर वाज अ रूल फॉर एम्प्लॉयज टू बी ऑन टाइम ऑन देयर लीव्स विद बी deducted. An employee was allowed a grace period of 15 minutes, which could be used only thrice in a month. If an employee comes late more than 3 times, they get a late mark. On every two late mark, an employee get a half day's leave in deducted for the employee's regular sanction leaves. On every two late marks, an employee gets a half day's leave is deducted from the employee's regular sanction leave. अच्छा, implying that if an employee gets 4 late marks in a month on an entire on his available leaves is cancelled. ठीक है। Single late marks are carried forward to next month. Okay. Gabbar is an employee with his company and has already used two grace this marks. ठीक है। दो grace use हो गया है, half day leave आ चुका है। He has a travel plan made for next month using all his remaining sanction leave. In which of the following case will Gabbar have cancel his travel plan? अच्छा, कैंसिल कब करना पड़ेगा? अगर वो दो दो यूज और कर लेता है, यानी 2 मार्क्स और यूज कर लेता है। फोर लेट मार्क्स, ठीक है, 2 यूज हो चुका है उसका। कैंसिल करना है, ठीक है। गब्बर इज नॉट फीलिंग वेल एंड गेट अप लेट on days, so he reaches the office late, but he makes sure he never late again for the rest of the month. तो इससे तो नहीं होगा। गब्बर is hungover from weekend party. He attended and reached late to work for 2 consecutive Mondays of this month। हो जाएगा। He does not get late to work on other day until his trip। दो कर लिया, एक और ग्रेस मार्क आ गया, भाई खत्म। दो आ गए ना, ये खत्म। गब्बर joined fitness camp that get him late to work every Friday। There are 3 Fridays remaining this month। Alright। Gabbar's wife needed his help on morning and that got him late to work। This happened one more time before his trip, but those were the only days he got late। नहीं यार, यही मेरे को प्रॉपर लग रहा है फिर तो, क्योंकि ये दोनों में तो 2 बार लेट हो रहा है। इसमें यही होगा, 3 फ्राइडे बच रहा है ना, यही होना चाहिए। ये होगा या तो
ऑल तो मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ये वाला नहीं लग रहा फीलिंग वेल। यही होना चाहिए। एक सेकेंड, ट्रैवल प्लान कैंसिल करने का, ठीक है। Statement: nowadays technology is being shifted to online platforms. On one of the biggest example is paperless budget. Recently around the तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो रहे हैं, पेपरलेस बजट लॉन्च हुआ निर्मला सीतारमण मैम के कारण, मतलब कि। तो इससे ट्रीज का क्या है यार, ये मतलब ये इन्फो क्या इन्फो कर सकते हैं, ये इन्फो कर सकते हैं टेक्नोलॉजी शिफ्ट हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तरफ, ये इन्फर हो रहा है ना। इससे ये तो इन्फो होगा कि ट्री को सेव करना चाह रहे हैं उन लोग, ये ट्री सेव को पॉपुलर करना चाह रहे हैं। ऐसा हो सकता है यार, वो भी हो सकता है। गवर्नमेंट ट्राइंग टू अवेयर पीपल ट्री, खाली ट्री के लिए ये भी तो इन्फो कर सकते हैं ना। गवर्नमेंट सबको चाह रही है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, मतलब ऑनलाइन वो करो, मतलब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, न्यू इनोवेशन अडॉप्ट करो, ये भी तो कर सकती है। तो इसका या तो ना इधर आएगा या तो बहुत आएगा, ये दोनों में आएगा। मेरे को नीदर लग रहा है, तो मैं तुक्का नहीं मारना चाहता। छोड़ो, रहने देते हैं, सबमिट करो यार, झंझट कौन पालेगा। कितना आया? 36 मार्क्स आया, 36.5। 34 अटेम्प्ट थे, 94 एक्यूरेसी रही। क्या क्या गलत हुआ? एक कोडेड इनइक्वालिटी गलत हो गया। नहीं, 100% करेक्ट हुआ, गलत क्या हुआ? इट व्हाट? गलत क्या हुआ यार? ये गलत हो गया। अगर ये नहीं है तो ये होगा। अरे यार, मेरे को पता था, मेरे को अब इतने कंफ्यूजन में था, मतलब ये तो 50-50 चांस था यार। 2 मिनट तक ये तो सोच रहा था, ये तो ये मार्क कर सकते हैं, तो ये मार्क कर सकते हैं, 50-50 वाला था, कुछ नहीं कर सकते। ये कैसा है, ये कैसा गलत हुआ? बहुत नहीं आएगा इसका, इसका बहुत नहीं रहेगा, तो इधर आएगा क्या? ओनली 2 से आ जाएगा। तो ये सॉल्व करके देखना चाहिए था मेरे को। ठीक है, बाकी कुछ और गलत नहीं हुआ। ये पजल्स नहीं बनाना मेरी। ये पजल सही गया, ये सही है, ये इसका क्या आंसर था यार? इसका नीदर आंसर था क्या? ओनली वन कैसे होगा? Government is trying to aware people for value of trees by reducing paperless technology. ऐसा होना तो फिर सेकंड भी चाहिए यार। ओनली 2% करेक्ट किया, इसको सिर्फ 2%। तो अब ठीक ही है, बाकी तो ये तो मेरे को डुएबल नहीं लगा, ये कोई किया भी नहीं है इसको। 2 मिनट एवरेज टाइम है इसका, और इसका 3 मिनट एवरेज टाइम, कोई किया भी नहीं है इसको। बाकी सब सही हुआ मेरा। तो ये ओवरऑल स्कोर आया मेरा 40 रैंक का ही, 98 परसेंटाइल है, 36.5 स्कोर आया। और एक क्रिटिकल रीजनिंग गलत हो गया, और एक तो वो इनक्वालिटी वाला, नहीं नहीं इनक्वालिटी वाला नहीं, वो डेटा सफिशिएंसी गलत हो गया। तो वैसे तो ये जो पेपर है ना, ये टू बी ऑनेस्ट IBPS PO मेंस है ना, उस लेवल का नहीं है ये। बहुत इजी पेपर है। लास्ट ईयर जो मैं दिया था उसमें ऐसी रीजनिंग थी कि मतलब 10-15 नंबर का ही बना लो, बहुत बड़ी बात थी। एक भी पजल डुएबल नहीं था। डेटा सफिशिएंसी भी बड़े बड़े 3-3 स्टेटमेंट वाले थे। क्रिटिकल रीजनिंग इतनी बेकार से थे। मशीन इनपुट आउटपुट आया था, और एक भी पजल छूने लायक पजल नहीं था उसमें। बहुत हार्ड पेपर था लास्ट ईयर का रीजनिंग का। तो उसके हिसाब से तो ये इतना इजी है, मतलब उसको क्लर्क लेवल बोल सकते हैं। आई PO मेंस लेवल का नहीं है ये रीजनिंग। फिर भी आप लोग बताना आप लोगों का कितना स्कोर आया कमेंट सेक्शन में। वैसे भी सबका ज़्यादा ही स्कोर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्योंकि PO मेंस लेवल का नहीं है। फिर भी आप लोग बताना। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।